जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे विप्रो के बायबैक पर। एक बहुत मेजर अपडेट आया है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे मेजर अपडेट, बायबैक का इशू साइज है 15,000 करोड़ का। और इस वीडियो में हम देखेंगे बायबैक का प्राइस क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, किस डेट से पहले आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए ताकि आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सको, और रिटेल कैटेगरी में 2 लाख के लिए अप्लाई करना चाहिए, कितना बेनिफिट हो सकता है, और जो नए टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद आप डिसाइड करना मुझे बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 16 अप्रैल यानी आज की डेट में कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करी थी। 2 मेजर अपडेट्स हुए थे। सबसे पहली चीज, Q4 रिजल्ट्स अनाउंस करे थे, कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करे थे। दूसरा, कंपनी ने बायबैक पर एक बहुत मेजर अपडेट दिया था कि इशू साइज होगा 15,000 करोड़ का। बायबैक प्राइस यानी कंपनी आपसे 250 रुपए के हिसाब से शेयर बायबैक करेगी, यानी आपसे खरीदेगी, चाहे आपने किसी भी भाव से खरीदा हो, पुराने रेट से या आज की डेट में। आज की डेट का प्राइस है 210 रुपए। मोटा मोटी अगर आप आज भी परचेज करते हो आपको 20% का मुनाफा हो सकता है। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एलिजिबिलिटी चाहिए तो आपके पास 2 लाख या उससे कम वैल्यू के शेयर्स आपको परचेज करने चाहिए। सवाल आता है कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा शेयर परचेज करते हो तो कुछ एडिशनल बेनिफिट है, कोई एडिशनल बेनिफिट है? सबसे अच्छा सिनेरियो है 2 लाख के शेयर परचेज करो, अप्लाई करो, बिड करो। कंपनी मोटा मोटी 50%, मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, कंपनी की जो एक्सेप्टेंस रेशो है 50% या उससे कम है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ये कंपनी की एक्सेप्टेंस रेशो या अप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। सवाल आता है कि रिकॉर्ड डेट क्या है, यानी किस डेट से पहले आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। ये रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, इस पर कुछ भी अपडेट आता है हम आपको इस चैनल पे अपडेट कर दें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अब सवाल आता है कि अगर आपको बायबैक से बेनिफिट होता है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बजट से पहले बायबैक होता तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग था, बजट के बाद यानी 1 अप्रैल से टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। पहले इसे डीम्ड डिविडेंड मान के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसीडर किया जाता। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट थी, आपको टीडीएस फॉर्म सबमिट करना होता था, और फिर जब आप इनकम टैक्स फाइल करते तब आपको उसका डिटेल क्लेम करनी होती। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे आप कैपिटल लॉस कंसीडर करके चीजें आप लॉस को सेट ऑफ करते। अब चीजें सिंपल है, बायबैक से जो भी इनकम होगी उसे कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में आपने शेयर परचेज करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20% का, और अगर आपके पास 12 महीने उससे पहले के शेयर होल्ड है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बायबैक से 1,25,000 तक का कोई इनकम होता है वो टैक्स फ्री है, एग्जम्पशन मिलता है 1,25,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगभग 12.5% का टैक्स ट्रीटमेंट होता है। सवाल आता है कि अगर आप 2 लाख के शेयर्स बाय करते हो रिटेल कैटेगरी में, आपको मोटा मोटी कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या नफा है क्या नुकसान है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। हम कुछ चीजें अजम्पशन कर रहे हैं कि आपने आज की डेट में 210 के भाव से शेयर परचेज कर रहे हैं। कंपनी की एक्सेप्टेंस रेशो हम मान रहे हैं हिस्ट्री के बेसिस पे, ये 50% फिक्स नहीं है, ये 30% भी हो सकती है, 20% भी हो सकता है। ये कंपनी पर कितनी बायबैक की बिड लगती है उसके हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे आईपीओ में अलॉटमेंट रैंडम बेसिस पे होता है, तो इसमें भी एक्सेप्टेंस रेशो फिक्स नहीं है। हम मान रहे हैं कि हिस्ट्री के बेसिस पे कंपनी 50% शेयर बायबैक कर सकती है। और मान लेते हैं कि आपने 2 लाख के शेयर परचेज करे 210 के भाव से, मोटा मोटी आपके पास 952 शेयर होंगे, और कंपनी एक्सेप्ट कर रही है 50% के शेयर, यानी कंपनी आपसे 476 शेयर एक्सेप्ट करती है। तो उस केस में आपको कितना बेनिफिट हो सकता है? मोटा मोटी 19,000 का बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज आपने 210 का भाव से परचेज करे, कंपनी आपसे 250 में बायबैक करेगी, 40 रुपए का मुनाफा है, 476 मल्टीप्लाई 40 यानी आपको मोटा मोटी 19,000 का बेनिफिट हो सकता है। आपको एडिशनल बेनिफिट कैसे हो सकता है? अगर मान लेते हैं आपने 210 के भाव से शेयर परचेज करा, वो शेयर शूट अप होता है 230 तक, तो आपको एडिशनल बेनिफिट होगा। तो आपको एडिशनल 9,500 का बेनिफिट हो सकता है, मोटा मोटी आपको 28,000 का बेनिफिट हो सकता है। अगर ये शेयर बढ़ता है तो आपको दोनों केस में बेनिफिट हो सकता है। अब सवाल आता है कि आपको शेयर किस डेट से पहले परचेज करने चाहिए, बाद में परचेज करना चाहिए। सबसे अच्छा सिनेरियो है जिस दिन रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है
उस दिन आपको शेयर परचेज करना चाहिए। प्राइस बढ़ता है घटता है नो मैटर, पर सबसे अच्छा डिसीजन होता है कि रिकॉर्ड डेट पर सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और सवाल आता है कि ये कंक्लूड कितने दिन में होता है। जिस दिन रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर बायबैक कंक्लूड होता है। मोटा मोटी यहां से 30 दिन के अंदर ये बायबैक कंक्लूड हो जाएगा। और इसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है, चाहे रिकॉर्ड डेट हो, चाहे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।